मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा सब व समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता होती है। शिक्षा के बिना मानवीय मूल्यों और जीवन सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश में रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे थे। चरगावा ब्लॉक क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो समाज और राष्ट्र भी आत्मनिर्भर रहेगा। ऐसे में कोई कारण नहीं है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से वंचित रह जाए। उन्होंने शिक्षा के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि प्राचीन समय से अलग अलग कालखंडों में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किए गए हैं। इसमें गुरुकुल प्रणाली भी प्रेरक रही। तक्षशिला, नालंदा विक्रम शिक्षा, काशी कांचीपुरम और खादी अध्ययन और अध्यापन के बेहतरीन केंद्र के रूप में रही। प्राचीन काल के अलावा बदले हालात में देश को आजादी मिलने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास हुए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि जब मैकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की तो उससे पहले उसने पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया। पूरे देश के अंदर उसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सर्वत्र गया और उसके बाद उसने ब्रिटेन में वायसराय को पत्र लिख करके भेजा। उसने लिख के भेजा कि मैं भारत का भ्रमण किया हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां की पंचायतें, जहां की संस्थाएं स्वयं भी अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति आग्रही बना करके साक्षरता के 100% लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं। और भारत दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला है जिस देश में मैं कहीं भी गया, शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं,
कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है और परस्पर यह विश्वास जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।